Good morning, students. I am Sudhakar sir, and welcome to you Modify coaching classes of the YouTube classes. Students, today I teach to you exercise 7.1 class 8 mathematics. Question number second. Exercise 7.1. Question second. Question second is find the smallest number. Find the smallest. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain perfect cube. पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, तो उन नंबरों में हम किस छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें हम किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर जो है, वह संख्या जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 243 सॉल्व फर्स्ट। अब देखिए 243 को परफेक्ट क्यूब निकालना है। अब ये परफेक्ट क्यूब है नहीं है, इसको तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा। तो पहले हम 243 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारा है 243, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 243। ओके, अब देखेंगे 243 में कि वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। तो 3 है वंस प्लेस में, इसलिए 3 से डिविजिबल होगा नहीं, ये रूल नहीं है। तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से डिविजिबल होगा तो कैसे होगा, 2 + 4 + 3। अब इनको प्लस किए 2 4 6 6 3 9 और सम करने पर 9 है और 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से डिविजिबल होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आपको क्या मिला 81 प्लस अभी 8 + 1 9 आ गया, मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6 2 1 21 3 7 जा 21 27। अब 27 भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 जा 27। 9 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब 3 भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। 3 1 जा 3। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 243 का क्या मिला, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन of
243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। टोटल मुझे कितने 3 मिल रहा है देखेंगे, 1 2 3 4 5। जब हम क्यूब निकालते हैं किसी नंबर का, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है और हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्यूब रहता था तो उसमें क्यूब में हम क्या करते थे, स्क्वायर था तो स्क्वायर में हम 2 2 की पेयरिंग करते थे, तो क्यूब में हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, 3 की पेयरिंग करते हैं। तो देखते हैं 1 3 की पेयरिंग हो रही है बट अदर 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय, अब देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 का। कितने 3 इसमें चाहिए पेयरिंग करने के लिए, 1 3 चाहिए। तो आप 1 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई ऑफ 3 बोथ साइड। आप दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आपका क्या है 243 इंटू 3, इधर कर देंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको आपको क्या मिला 3 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे भी एक 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परफेक्ट क्यूब बन जाएगा कि नहीं। 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 2 या 6 1 7, अब 729 एक क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब। तो क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 देन 243 मेक अ परफेक्ट क्यूब। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 243 मल्टीप्लाई बाय 3 243। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई किए 243 में का परफेक्ट रूट, सॉरी परफेक्ट क्यूब। 3 का मल्टीप्लाई कर दे पर जो 243 होगा वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब जैसे 256 है, 256 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी नंबर का देखिए क्वेश्चन है 256 में बी नंबर में दिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बी नंबर का करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 कितने टाइम मिल जाएगा, 2 7 टाइम मिलेगा। जैसे देख सकते हैं कि 253 है, 256 है। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन 256, इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सॉल्व लिख लीजिए। सेकंड का सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256। सिंपल, आप 256 यहाँ राइट कर दीजिए। किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, आप 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 2 इंटू 2 8 टाइम। अब मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 256 में का परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 256 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनका 3 का पेयर कंप्लीट, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 3 का पेयर कंप्लीट। तो 2 6 जा 12 का 2, 2 5 जा 10 1 11 की 2, 2 5 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 512 मिला। अब 512 में आपको क्या मिला, 3 पेयर मिल रहा है। देखिए 1 पेयर फैक्टराइजेशन में
दूसरा पेयर फैक्टराइजेशन में और तीसरा पेयर फैक्टराइजेशन में। तो ये क्या हो गया, हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। किससे मल्टीप्लाई करने पर बनना, 2 से मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 to 256, then make a multiply 2 to 256, then make a perfect क्यूब। इसी के साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7.1 का फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होता है। इसके 3 क्वेश्चन 135, 192, 704 आप इनका फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। थर्ड नंबर बोला है सेम वही प्रोसेस, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है, इसमें इसका अपोजिट बोल दिया डिवाइड करने पर। तो उस क्वेश्चन हमारा वही बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, और 4 नंबर बोल रहा है कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का 4 क्वेश्चन करा दूंगा। इसी के साथ आज हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर में इसमें बोला है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers by which each of the following number each of the following number must be divided obtain a perfect cube, इसमें बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसको नीचे दी गई संख्या से विभाजित करने पर परफेक्ट क्यूब मतलब एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो इसका थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके पास 81। आप सॉल्व में फर्स्ट करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से ही करेंगे। तो लिखेंगे 81, फिर इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 81 ऐसे आप राइट कर देंगे। ओके, इसमें आपको अब क्या लिखना है, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो इससे पहले देखेंगे 3 से ही कटेगा, 3 2 जा 6, तो 3 से बन जाए 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। अब 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या मिला देखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 की तो पेयरिंग हो रही, बट यहाँ पे 3 की पेयरिंग करने के लिए डबल 3 चाहिए, तो हम ऐसा ना करेंगे। मैं क्या करूंगा, इसमें क्या बोला, किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं एक 3 एक्स्ट्रा में है कि नहीं है। अब इस परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 का क्यूब ही ना चाहिए, 27 आ जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बट यहाँ एक 3 यानी 81 लिखा है नंबर, तो यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा में है। तो परफेक्ट क्यूब करने के लिए इसे जो 3 है उसका हम बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड 3 बोथ साइड,
81 डिवाइड बाई 3, इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और डिवाइड के प्लेस का साइन लगा के लिख देंगे डिवाइड बाई 3, इनको एक साथ लिखिएगा। 81 में 3 का डिवाइड मतलब इसको लिख दीजिए 81 अपान 3, इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 3, 3 से 3 कैंसल, 3 2 जा 6, 3 से बन जाए 21, तो 27 इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। तो लिखेंगे डिवाइड 3, देन मेक अ डिवाइड 3 to 81, then make a perfect cube, make a perfect cube। अब मैंने ये सारे क्वेश्चन में मैंने प्रूफ कर दिया है कि कैसे आ रहा है। और 81 में 3 का डिवाइड करने पर भी वो एक परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। इसका डिवाइड करने पर 3 का। सेकंड नंबर में जैसे 128 है, अब 128 के जैसे मैंने 256 का फैक्टराइजेशन किया था, तो 2 को मैंने कितने टाइम लिखा था 8 टाइम लिखा था, फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 9 टाइम हो गया, तो 512 आ गया था, तो परफेक्ट क्यूब बन गया। तो वैसे 128 है, जब 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे करेंगे तो 2 हमें 7 टाइम मिलेगा। 128 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 7 टाइम। अब 7 टाइम मिला तो हम क्या करेंगे, डिवाइड टू बोथ साइड, 2 का बोथ साइड में डिवाइड कर दिए तो हमें 128 अपान 2 इक्वल टू मिला। 2 7 टाइम लिखने के बीच नीचे अपान में 2 मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला, और 128 2 से कैंसिल हुआ तो 64 मिल गया। 64 इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 6 टाइम 2 मिल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक परफेक्ट क्यूब बन गया 64। तो हम लिखेंगे डिवाइड 2, क्या लिखेंगे, डिवाइड 2 टू 128 देन मेक अ परफेक्ट क्यूब, मतलब 128 में 2 का डिवाइड करने पर वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। फिर इसमें थर्ड नंबर 135 लिखा है। अब 135 का मैं बता देता हूं आपको, एक और बताऊंगा 135 का, फिर आप कौन सा डी एंड ई कर सकते हैं अपने से। तो 135 में देखिए थर्ड नंबर में 135। अब 135 देखेंगे, सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आपको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135, यहाँ पे लिखेंगे 135, ये किससे कट होगा, 5 3 8 1 9 मतलब 3 से हो जाएगा, 3 4 जो 12, 1 3 5 जो 15, 3 से भी हो जाएगा, 3 1 जो 3, 3 5 जो 15, अरे 15 है, 3 से हो जाएगा, 3 5 जो 15, अब 5 किससे हो जाएगा, 5 से ही होगा। तो 135 इक्वल टू क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें किससे, लास्ट में क्या बचा है 5, तो 5 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 5 बोथ साइड, क्या लिखेंगे, डिवाइड 5 बोथ साइड। लास्ट में हमारा 5 बचा है जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही, उसी 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 135 अपान 5 हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 अपान 5 आ गया। 5 से 5 कैंसल, 5 से ये कैंसल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे डिवाइड 5 टू 135 देन मेक अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स, जो आपको पढ़ा दिया जा रहा है वो बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपकी क्लासेस सभी 15 नवंबर तक क्लोज रहेंगी, तो आपको ऑनलाइन स्टडी ही करना पड़ेगा। तो आप अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को लाइक भी करते रहिए एंड शेयर भी। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद हमारा क्या है,
परीक्षित में, अब इसमें थर्ड का मैंने आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन कराया, इसमें 135 का सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया मैंने। आप देख रहे हैं क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ लास्ट में देखिए नंबर क्या हमारा है 5 है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है तो हम बोथ साइड में 5 का डिवाइड कर दिए हैं, तो हमें 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 मिल गया, मतलब एक परफेक्ट क्यूब मिल गया है। लिखे हैं डिवाइड 5 टू 135 देन मेक अ परफेक्ट क्यूब, मतलब 135 में 5 का डिवाइड करने पर एक हमें परफेक्ट क्यूब प्राप्त होता है। ये हमारा हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है परीक्षित मेक अ क्यूबाइड अ क्या लिखा है, प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूबाइड विल बी नीड फ्रॉम अ क्यूब। कहता है कि एक परीक्षित नाम का लड़का है जो प्लास्टिसिन साइड का एक क्यूबाइड बनाता है, जिसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, तो इसे कितने क्यूब की जरूरत होगी। तो आंसर शायद आपको मिलेगा 20 क्यूब। कितना मिलेगा, 20 क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, क्या है, सॉल्व करता है, तो इसका हम सॉल्व देखते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है आज का कंप्लीट होता है। आप इसे प्रयास कीजिएगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।